हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू के मालिक में। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें दिखाऊंगा मैं आपको हैंड पंप में टिल्लू पंप कैसे लगाया जाता है। जो पावर पंप होता है उसको कैसे लगाया जाता है, उसको पूरी विधि बताएंगे कि यहाँ ये देख सकते हैं और इसको खुद भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर नल को खोल दिया गया है। जो हैंड पंप होता है हाथ से चलता है, उसको खोल दिया गया है और उसके साइड में ये छोटा सा सेक्शन लगाया गया है और उसमें देखिए ये जॉइंट लगाया जा रहा है। आप इसको 1 फीट से लेकर 2 या 2.5 फीट या जितना लंबा चाहे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबाई बढ़ने पर इसमें पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है मोटर को, इसलिए यहाँ पर लिया गया है 2.5 फीट की पाइप। और ये वही नल वाली पाइप है जो इस बोरिंग में लगी है, वही पाइप है। और इस पे सुलेशन लगाया जा रहा है। सुलेशन धागा लपेट के उसकी जो है चूड़ियाँ जिसमें पिरोया जाएगा उसमें यह धागा लगा दिया जा रहा है, जिससे इसमें लीकेज की संभावना ना रहे। और उसके बाद इसी पर सुलेशन लगाया जा रहा है जो एम सील होता है या जॉइंट बॉन्ड जो होता है उसी टाइप का ये लिक्विड है ट्यूब। और इसमें ये बैंड लगाया जा रहा है। यहाँ से अब मोटर में बांधने के लिए जो पाइप लगाए जाएंगे उसको लगाया जाएगा। और अब इसको स्लाई रिंच से कसा जा रहा है पूरी तरीके से। और इसमें ध्यान रखा गया है कि इसकी चूड़ियों में फंसाकर न कसते हुए इसके बाहरी हिस्से को फंसाकर कसा जा रहा है, जिससे टाइट किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके अंदर डालकर भी टाइट किया जा सकता है, लेकिन इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, जिससे वो अगला सेक्शन इसमें नहीं लग पाएगा। तो ऐसा करते हुए वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से ये यहाँ पर टाइट कर रहे हैं उसको उसी तरीके से कीजिएगा। और जैसे ये देखिए इसको ऊपर की दिशा में लगाना था, तो आपको जिस दिशा में जैसे जॉइंट लगाना हो उसी दिशा में ले जाकर छोड़ दें। जहाँ पर टाइट हो जाए, ये महसूस होने लगे कि अब ये खुलने वाला नहीं है या आसानी से खुलने वाला नहीं है, तो वहाँ पर ले जाकर छोड़ दें। और इसमें देखिए ये छोटा सा सेक्शन जो 4 इंच का सेक्शन है वो लगाया जा रहा है। इसमें भी उसी तरीके से सुलेशन लगाकर फिर इसमें भी कस देंगे और इसको भी इसी बाहरी सतह पर पकड़कर इसको कसेंगे। और ऊपर भी देखिए यहाँ पर सुलेशन लगाया जा रहा है। इस तरीके से सारी जॉइंटों पर सुलेशन लगाए और जब सुलेशन लग जाए उसके बाद अगला जॉइंट उसी पर चढ़ाते चले जाएं। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया है वार्सल। वार्सल एक नल में लगा होता है और ये दूसरा है जो टिल्लू पंप के लिए है। ये इसलिए लगा होता है कि जिससे नल भी चलता रहे और टिल्लू पंप भी चलता रहे। ये वार्सल है कि जब नल चलेगा तो इसमें से भी थोड़ा सा पानी निकलेगा, और लेकिन अगर नल नहीं चलेगा तो यहाँ से एयर नहीं जाएगा अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर थोड़ा लीकेज है तो वो टिल्लू पंप भी नहीं चलेगा और नल भी नहीं चलेगा, क्योंकि नल वहाँ से एयर पास कर रहा है। जो उस पर चकवाल होता है, नल की मशीन जहाँ पर बंधी होती है वहाँ पर चकवाल होता है और जो पानी खींचता है उसको वार्सल बोलते हैं। तो अगर चकवाल के नीचे ही लीकेज पहुँच जाएगी तो पानी ना नल देगा और ना ही मोटर दे पाएगा। तो इसलिए इसमें देखिए ये वार्सल लगा है इस मोटर के लिए, जिससे यहाँ पर मोटर को लीकेज की संभावना से बचाया जाए और इस बोरिंग को भी बचाया जाए, जिससे पानी नल भी दे सके और ये पंप भी। इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जा रहा है और इसको ज़रूर लगवाएं। कोई जो इसका कारीगर होता है वो बोलता है कि इसको ना लगाकर डायरेक्ट कर दिया जाए। तो डायरेक्ट में दिक्कत थोड़ा सा होता है कि अगर उसकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग अगर जंग लग गई या किसी कारण टूट गई तो उसको बार बार बदलना पड़ता है। और इसको लगाने से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती।
अब देखिए इसके ऊपर भी ये 2 इंच का सेक्शन लगा गया है। 2 इंच का सेक्शन लगाने के बाद अब इस पे लगाएंगे बैंड। यहाँ पर भी इसकी सोल्यूशन से अच्छे से कवरिंग की जा रही है। और यहाँ पर बैंड लगाने के बाद फिर मोटर ज्वाइंट किया जाएगा। देखिए ये है बैंड। इस तरीके से जब आप दुकान पर ख़रीदने जाएं तो वहाँ भी गिन कर ले लें कि कितना बैंड लगेगा, कितना सेक्शन लगेगा, और सारा मटेरियल का ध्यान रखें कि कितना दूरी पर हमको रखना है, या जहाँ पर इसको लगाने जा रहे हैं उनके घर को देख लें कि कितना जगह में लगाना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सारा सामान लेकर जाएं जिससे वहाँ पर कोई दिक्कत ना आने पाए। और दुकान से बात भी कर सकते हैं कि ये 1-2 एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो लगाएंगे, नहीं तो वापस करना पड़ेगा। और ऐसा करने से दुकानदार भी आपको सहूलियत देता है कि आप ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं। और अगर काम हो गया है और बच गया है तो जो बचा हुआ सामान है उसको वापस भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर मोटर खोला जा रहा है। मोटर सील पैक होता है। ये ऊपर जो लाल कवरिंग दिख रहा है, लाल ढक्कन, इससे पानी बाहर आएगा। और यहाँ जो खोल रहे हैं, यहाँ से पानी नल से खींचा जाएगा। तो इन दोनों में कवरिंग लगी हुई है। और इसके बीच में भी एक वार्सल टाइप का होता है जो ब्लॉकेज किए रहता है कि जब तक ये कहीं पर इम्प्लांट ना कर दिया जाए, कहीं लगा ना दिया जाए, तब तक इसको बंद ही रखें। ये देखिए, ये सेक्शन जो ये निकाल के फेंक दिए हैं, ये सेक्शन है डायरेक्ट वाला। और इसमें आप देखें ये स्प्रिंग लगी है, तो यही दिक्कत करती है कभी कभी। और इसीलिए वार्सल यहाँ लगाया गया है, जो लाल वाला मैंने अभी बताया वीडियो में। और ये सेक्शन जो लगाया जा रहा है, ये अब देखिए, ये मोटर के सेक्शन में लगाकर डायरेक्ट मोटर से जॉइंट किया जाएगा। और जो दूसरा बैंड लगाया गया था उससे लगाकर इसको जॉइंट कर दिया जाएगा। और ये जहाँ देखिए, ये जो निकाल रहे हैं, इसमें भी रबड़ की पतली परत होती है, उसको लगा दिया गया होता है जिससे अंदर कोई जंग ना लगे। इस मोटर में कोई तेल भरा होता है जो जंग रोधी होता है, जो उसमें जंग नहीं लगने देता है मोटर में, और इसका सामान सुरक्षित बनाए रखता है। इसको आप देख सकते हैं, अभी जब मोटर चालू होगा तो वो निकलेगा। और इस पर भी सोल्यूशन लगाकर देखिए, इसमें एक साथ सोल्यूशन और बैंड दोनों को लगाकर इस सेक्शन को यहाँ पर लगाएंगे, इस मोटर के मुंह पर, आउटर पर। यहाँ से पानी निकलेगा बाहर। इसको बिल्कुल आराम से कसेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे, कस देंगे। और जब तक चूड़ी ना पकड़ ले तब तक इसको बहुत ताकत नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से ये भी टाइट हो गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इसको भी रिंच के द्वारा इसको भी टाइट करना पड़ेगा। और ये जो इतना मोटा सा पाइप देख रहे हैं, इसमें पतला सेक्शन लगेगा। तो अभी चलिए यहाँ देखते हैं। इसकी ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए देखो यहाँ पर इसको घुमाकर मोटर की साइड में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मोटर जिस तरफ रखना है उधर देखिए हो गया है। अब मोटर वाला सेक्शन दूसरी तरफ बांधा जा चुका है, और इस तरफ अब इस बैंड में इस पाइप को टाइट कर देंगे। और जो ये पाइप की ऊंचाई है नीचे से, ज़मीन से, ये लगभग 18 इंच यानी 1.5 फीट के तकरीबन है।
तो इसको यहाँ पर कोई सामान रख दें या लकड़ी रख दें, या फिर ईंट उपलब्ध हो, ईंट को उसके नीचे रख दें जिससे वहाँ मोटर का बेस बन सके। और जब अस्थाई करना हो तो आप वहाँ पर जुड़ैया करा सकते हैं, चुनाई करा दें ईंट और से सीमेंट का, जिससे वहाँ पर पकड़ बन जाए। तो अभी टेम्पररी के लिए यहाँ पर ईंट लगाया जा रहा है। ये पानी निकलने वाला आउटर देखिए, इसको लगा दे रहे हैं। इसमें अब ऐसा है कि जो यहाँ पर चूड़ियाँ हैं वो एक एक हैं, एक में मिक्स नहीं है, एक एक है, जिससे इनको वहाँ पर रोकने का साधन बन जाता है। और इसमें प्लास्टिक वाली पाइप जो है रबड़ वाली, उसको लगाने के बाद ये आसानी से निकलता नहीं है। और चलिए अब मोटर को यहाँ पर बांधने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए ईंट को मैंने बताया, ईंट को अब अच्छी तरीके से यहाँ पर रख लेंगे, उसके ऊपर मोटर को रखकर वहाँ बांध देंगे। अब इसकी ऊंचाई देखिए लगभग हो चुकी है, अभी थोड़ा नीचे है मोटर। इसको पहले बांध कर चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या लगेगा। उस तरीके से इसको लगाकर उसकी साइज पर ईंट लगाकर वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और इसको बांधते वक्त देखिए इन दोनों को, जो दोनों इसमें बोल्ट लग रहे हैं, बोल्ट, इसको साथ साथ में कसते रहना है जिससे ये आगे पीछे ना हो और अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखे। अगर एक को पहले कस देंगे, दूसरे को बाद में कसेंगे, टाइट करेंगे, तो ये मोटर टेढ़ा हो जाएगा। जो मोटर की चूड़ियाँ हैं इसमें जॉइंटर में, वो टेढ़ा हो जाएगा तो वो फिट नहीं बैठेगा और वहाँ पर लीकेज की संभावना रहेगी। इसलिए इसको साथ साथ में कसें। अगर एक साथ नहीं कस इसको टाइट कर पा रहे हैं तो बारी बारी से, जैसे 2 चूड़ी इसको चढ़ा दिए तो 2 चूड़ी इसको भी, ऐसे बारी बारी करके दोनों को टाइट करें जिससे वो लगभग बराबर टाइट हो जाए और लीकेज की संभावना ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मोटर बंध चुका है। अब इसके टेस्टिंग की बारी है। यहाँ पर अभी देखिए टेस्टिंग होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। यही पाइप में खोद दे, ये जितने सेक्शन हैं उन पर भी ये सोल्यूशन जो बाइंडर है इसको लगाना होगा, जिससे अगर थोड़ा भी लीकेज है तो उसको भी ख़त्म किया जा सके। 4-5 फीट नीचे हुआ। अगर ज़रा सी भी लीकेज है तो पानी उठाने में, मोटर पानी उठाने में सक्षम नहीं होगा भी तो वो बहुत कम पानी उठा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एयर जाती रहेगी। अगर हवा ज़रा सा भी पास होगा तो पाइप में, अगर पाइप बांधेंगे रबड़ वाली तो उसमें दिखेगा, बुलबुला दिखेगा। अगर बुलबुला नहीं है तो लीकेज नहीं है। अगर ज़रा से भी बुलबुला है तो वो उतना एयर पास कर रहा है, इसलिए उसमें पाइप में बुलबुला आएगा। तो चलिए अब नल को लगाने की बारी आ गई। अब इस नल को लगाने के लिए एक सेक्शन यहाँ पर और लगाया जा रहा है, क्योंकि नल में भी चूड़ियाँ ही बची हैं, वहाँ पर सेक्शन नहीं बचा है। तो नल को जोड़ने के लिए यहाँ भी एक सेक्शन लगाना पड़ रहा है और इस सेक्शन को टाइट करने के बाद ही इस पर नल लगाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है जिससे लीकेज की संभावना बिल्कुल समाप्त रहे। ये इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो गई और इसी से चेकिंग होगा कि ये मोटर चल रहा है, कितना पावर दे रहा है, कितना वाटर दे रहा है, कितनी पानी सप्लाई पहुंचाएगा ये। आपको बता दें कि ये मोटर आधा हॉर्स पावर का है, लेकिन इसको बताया गया है कि ये लगभग 4 मंजिल तक पानी पहुंचा सकता है ऊंचाई पर। देखने में साइज छोटा है लेकिन पावरफुल है। और इसके प्रत्येक जॉइंट पे देखिए ये जॉइंटर लगाया जा रहा है जिसको इसको बाइंड कर सके। और उसके बाद
नल लगाने की बारी आएगी। आप जब भी लगाएं मोटर तो इसमें ध्यान दें कि हर जॉइंट पर जॉइंटर को लगाते समय अच्छे से वहाँ पर उसकी लिपाई कर दें, जिससे वहाँ पर कोई होल या लीकेज की संभावना ना बचे। यहाँ पर देखिए प्रत्येक जॉइंट पर लगाया जा चुका है। सब जगह लगाने के बाद अब देखिए नल लगाने की बारी आ गई है। आग भगावे लगे तब का करी। नल की मशीन आ गई, अब इसको लगाएंगे। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी जॉइंटर को थोड़ा सा लेपित कर देना है। जब उसको यहाँ पर लेपित करके लगाएंगे तो इस सेक्शन में अच्छे से बैठ जाएगा और लीकेज की संभावना नहीं रहेगी। इसमें भी काफ़ी सावधानी से लगाना होता है। एक दो लोग ऊपर से पकड़ें और नीचे वाला जो व्यक्ति है उसको भी ध्यान देना है कि जॉइंटर में सही से पकड़ बना रहा है कि नहीं। अगर सही से बना रहा है तो उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, अगर नहीं बना रहा है तो उसको फिर से वापस सही से उसके चूड़ियों में पिरोना है। नल को उतना टाइट करेंगे जितना वहाँ पर आपको आवश्यकता हो। जब इस पर ज़्यादा ताकत लगने लगे तो समझ जाएं कि अब नल आगे एक दो चूड़ी ही जाएगी, तो वहाँ पर जिस दिशा में आपको एडजस्ट करना है उस दिशा में आप रोक सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब नल और नहीं आगे जाएगा। और इसके भी जॉइंट पर भी देखिए ये जॉइंटर का जो लिक्विड है उसको लगा रहे हैं। और अब बारी है टेस्टिंग की। यहाँ पर मोटर में तार बांधा जा रहा है। तार को बांधने के बाद देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप मोटर और नल की दूरी कितना है। जहाँ पर पानी गिरता है जिस चौकी पर, उसको देखिए वहाँ से थोड़ा दूरी पर ही रखा गया मोटर को। और यहाँ पर नल बंध चुका है और इसमें हैंडल लगाकर पानी भरा जा रहा है। देखिए अब इस तरीके से देखिए इसके नल के मुंह को बंद करके इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद इसको चलाना शुरू करेंगे। क्योंकि नल भी पानी छोड़ दिया था जब उसके सेक्शन को खोला गया था। और मोटर में भी देखिए पानी डाला जा रहा है और नल में पानी आ गया है। अब देखना यह है कि मोटर में पानी आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दिया गया है। ये सफ़ेद वाला जो निकल रहा है ये इसमें जो भरा था ऑयल, तेल जो भरा था वही निकल रहा है। जो मैंने अभी बताया है आपको, ये वही निकल रहा है। इसको इसी तरीके से निकलने दें। और यहाँ पर पानी तो देने लगा मोटर और ये सफल हो गया। लेकिन अभी उम्मीद से कम पानी दे रहा है, कहीं पर लीकेज की संभावना है। अब इसको चेक करने की बारी है कि कहाँ पर लीकेज है। देखिए ये पानी छोड़ दिया। अगर इसमें लीकेज ना होता तो ये पानी नहीं छोड़ता। और यहाँ पर देखिए चेक किया जा रहा है कि लीकेज कहाँ पर है। और ये लीकेज ज़रा सा होगा। ये समझ लीजिए कि जो ये बिजली का तार होता है या छत में जो जाल बांधा जाता है उसका जो तार होता है उतना ही लीकेज हो सकता है। उससे भी ये पानी छोड़ने की संभावना रख सकता है। देखिए बहुत कम पानी दे रहा है, ना के बराबर, और छोड़ भी दे रहा है। इस तरीके से इसको फिर से सही करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पानी कम मात्रा में होने के कारण ये आसानी से पानी नहीं उठाता है। तो ऐसा चेक कर लें, या तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, डाउन होगी, या फिर पानी अच्छे से नहीं पकड़ में आ रहा होगा उसके, और लीकेज की संभावना तो हो ही सकती है। अब इसको फिर से सारे जॉइंटों को ठीक किया जाएगा। देखिए उसी सोल्यूशन को लगाकर, जिससे वहाँ पर अगर कहीं भी लीकेज हो तो वो बंद किया जा सके। अब ऐसे में नहीं पता किया जा सकता कि कहाँ से लीकेज है, सब में लगाने के बाद ही पता किया जा सकता है। और जब मोटर पानी देने लगे तब ये समझा जाएगा कि ये लीकेज बंद हो चुका है।
और ये अब अच्छी तरीके से चलने के लिए तैयार है। तो देखिए यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो भी खामियां हैं वहाँ पर जो मोटर और पाइप की जॉइंटर था वहाँ भी थोड़ा सा टाइट किए हैं। और यहाँ पर भी देखिए सोल्यूशन को थोड़ा और लेपित कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको जॉइंट करना है। अगर आपको ये लग रहा हो कि लीकेज आने की संभावना है तो ये जो ट्यूब है ये आप 2 ले सकते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी की संभावना ना रहे। और यहाँ पर देखिए अब पूरी स्पीड से पानी दे रहा है। बस अब जो लीकेज था वो बंद हो चुका है, लेकिन लीकेज कहाँ था ये नहीं पता है। तो चलिए इसी तरीके से आप कहीं भी लगाने जाएं तो इसका सारा ध्यान रखें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।